आपको, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित इस युवा कुंभ के आयोजन का मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि देश के अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री लखनऊ के माननीय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित सभी सम्मानित आचार्यगण और युवा ऊर्जा के सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, प्यारे बच्चों, सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सरदेव अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य इन सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सरदेव अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। हम सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है, भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। यह वास्तव में अटल जी की उन पंक्तियों में कि कदम मिलाकर के चलना होगा, उनकी अनुभूति कराता है जो अटल जी ने कहा था कि उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीज छार में, बीज धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सचमुच इस युवा कुंभ ने अटल जी की स्मृतियों को ताजा किया है और आज के इस अवसर पर मैं पहले तो उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने इसमें भागीदारी की है, इन बच्चों को मैं प्रातः काल ही आयोजकों को फोन करके पूछा था कि बारिश के बावजूद कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा ये कार्यक्रम युवाओं का है, हमारे युवा बच्चों का है,
युवा ऊर्जा का प्रतीक कार्यक्रम है और कार्यक्रम होगा, अच्छे ढंग से होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि मौसम की परवाह किए बगैर आपने इतनी भव्यता के साथ अटल जी की स्मृतियों को याद किया है। कल अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ इतनी भव्यता के साथ करके आप लोगों ने अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त किया है। उन सभी संस्थाओं को धन्यवाद। जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है उनको हृदय से बधाई। जो प्रतिभाग किए हैं उन सबके प्रति मेरी शुभेच्छा है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि निरंतर आप आगे बढ़ेंगे, कदम मिला करके चलेंगे तो निश्चित ही आपका ध्येय लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपने सांसद और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करें देश के माननीय रक्षा मंत्री महोदय का। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे आगे लाकर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वहां की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल, अन्य सारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय बच्चों, आज बच्चों ने जिस तरीके से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 25 दिसंबर 1924 को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिस सूर्य का उदय हुआ था, आज भी वह सूर्यास्त नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफ़ी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती थी। उनके जीवन से जुड़े हुए इतने सारे प्रसंग हैं, सारे प्रसंगों की यदि मैं चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा उनका स्वभाव कितना विनोदी था। एक दो घटनाओं की चर्चा यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। किसी ने एक समय यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन आपको जितना फर्म होना चाहिए, जितना दृढ़ होना चाहिए, उतने फर्म और उतने दृढ़ आप नहीं दिखाई देते हैं। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्या आपको यह मालूम नहीं है कि मैं अटल भी हूँ तो अटल के साथ साथ मैं बिहारी भी हूँ। ऐसा कहकर पूरे माहौल को ही हल्का कर देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ऐसा उनका अद्भुत व्यक्तित्व था। एक बार पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, प्रेस के लोग मौजूद थे। उसमें एक प्रेस की महिला ने खड़े होकर यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक शर्त पर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गजब की वो अभी महिला थी। शर्त हमारी यह है कि यदि आप हमको मुंह दिखाई में कश्मीर दे दो तो हम आपसे शादी करने को तैयार हैं। तो चटपट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब देते हुए कहा
कि हाँ मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए, यह कहकर पूरे माहौल को हल्का करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अभिभावक के रूप में भी मुझे विशेष रूप से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। मंत्रिमंडल में भी उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और एक बार जिस समय एक वोट से सरकार भारत की संसद में उनकी गिर गई थी, उनके भाषण को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय मूल के लोग थे उन्होंने सुना और मैं कह सकता हूँ वो अद्भुत भाषण था। भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सरकार को बचाने के लिए मैं किसी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार नहीं बचाना चाहूँगा, यह हमारा इकबाल कभी से स्वीकार नहीं करेगा। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ऐसा विराट व्यक्तित्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और लंबा भाषण यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत देर से बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 3-3.5 घंटे से सारे शिक्षण संस्थाओं के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बार इन बच्चों को भी जहाँ पर बड़ा होने के नाते मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, वहीं पर इन बच्चों को तैयार करने में जिन प्राचार्यों ने, जिन शिक्षकों ने अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है, उनका भी मैं एक बार अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय की गहराइयों से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्मशती के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर यानी कि आज के दिन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। मंच से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और यहां कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को भुनाने में लगी है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सीएम योगी दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी की रणनीति है। पवन गौड़ और जानकारी देंगे। पवन गौड़, ये किस तरह से रणनीति बीजेपी ने तैयार की है जिसमें सभी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, इसकी शुरुआत होती है संसद भवन के अंदर जब गृह मंत्री अमित शाह का अंबेडकर को लेकर बयान आता है। उसके बाद में पूरा विपक्ष जो है उससे पहले तमाम कई सारे मुद्दों को लेकर अलग अलग अपनी बात रखा था, लेकिन जैसे ही अंबेडकर का मुद्दा आता है तो पूरा विपक्ष एक साथ हो जाता है और संसद भवन में लगातार प्रदर्शन शुरू होते हैं। उसके जवाब में बीजेपी भी संसद भवन के अंदर प्रदर्शन करती है। उसके बाद में जब लगातार पूरे देश भर के अंदर तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, उसके बीच में बीजेपी ने विपक्ष बंटवार करने के लिए अपनी बड़ी रणनीति तैयार की है। उसके जो जितने भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो सब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। किस तरह से कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, किस तरह से उनको जो स्थान मिलना चाहिए था भारतीय राजनीति में वो स्थान नहीं मिला, किस तरह से उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, इन सब विषयों को लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जानकारी देंगे। इसके साथ साथ किस तरह से बीजेपी सरकार ने अंबेडकर को सम्मान दिया, किस तरह से मोदी सरकार लगातार अंबेडकर के सम्मान में उनके जो पंचतीर्थ हैं उनका निर्माण कराया, उसके अलावा किस तरह से जो संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया, इन सब विषयों को लेकर किस तरह से बीजेपी हमेशा अंबेडकर का सम्मान करती रही है, इन सब बातों को भी जानकारी देंगे। जिस तरह से विपक्ष एक रहा है अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की, उसी तरह से बीजेपी जो है वो अपना पलटवार करने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए।